उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जत सब सपना। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस की एक चौपाई में भगवान शिव माता पार्वती जी से कहते हैं, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। अर्थात केवल हरि का निरंतर स्मरण ही एकमात्र सत्य है, बाकी इस जगत में सभी कुछ केवल स्वप्न के समान है। जैसे अर्ध निद्रा की अवस्था में जब आप कोई स्वप्न देखते हैं तो स्वप्न की स्थिति के अनुसार आप सुख या दुख की अनुभूति करते हैं, किंतु जैसे ही आप जागृत अवस्था में आते हैं तो वह सभी सुख और दुख की अनुभूति समाप्त हो जाती है। ठीक उसी प्रकार जब आप भगवान के नाम जप के महत्व को समझ जाते हैं तो आप इस स्वप्न रूपी संसार की वास्तविकता को समझ जाते हैं और आपका हृदय एक ऐसे आनंद की अनुभूति की ओर अग्रसर होता है जिसका कभी अंत नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है कि इस जगत के क्षणिक होने के आभास हमें अपने जीवन में नहीं होता है, लेकिन हम वास्तविकता की ओर अपना ध्यान केंद्रित ही नहीं करते। हिंदी के प्रसिद्ध कवि जयशंकर प्रसाद जी ने भी कहा है, शमशान संसार का सबसे बड़ा मूक शिक्षक है। शमशान ही वह स्थल है जो हमें जीवन के सत्य से परिचित करवाता है, किंतु हम पुनः इसको नकार कर इस स्वप्नित संसार में रम जाते हैं। जीवन में सबसे बड़ा भय मृत्यु का होता है। यदि आप इस भय से मुक्त होना चाहते हैं तो अपने आप को पहचानने की आवश्यकता है। जिस दिन आप को यह विश्वास आपके हृदय में पैठ बना लेगा कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी और इस अंश का वास्तविक लक्ष्य उस अंश से मिलना है, तो आपके हृदय में बैठा मृत्यु का भय आपसे कोसों दूर भागेगा। जिस दिन आप प्रभु के उस मनोहारी रूप सौंदर्य में खो जाएंगे और निरंतर उसका स्मरण करते रहेंगे तो आप उस आनंद की ओर अग्रसर होंगे जिसको सच्चिदानंद सतचित आनंद कहा गया है। मेरे राघवेंद्र सरकार तो बिना कारण ही अपनी करुणा बरसाते, ऐसे में यदि उनकी कृपा मिल जाए तो जीवन में कुछ भी अपर्याप्त नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में लिखा है कि जो प्रभु राम का नाम दुर्भावना के साथ भी लेता है उसका भी प्रभु कल्याण करते हैं। अजामिल ने जीवन भर दुष्कर्म किए, किंतु यमदूतों को देखकर भयवश अपने पुत्र नारायण को पुकारने लगा तो केवल इतने पर ही प्रभु ने उसको अपना लोक प्रदान किया। ऐसे करुणामय प्रभु का एक क्षण भी विस्मरण क्या उचित है? चिंतन कीजिए कि समय तीव्र गति के साथ भागा जा रहा है। ऐसा ना हो कि जब आपकी चेतना जागृत हो तब तक समय निकल चुका हो। इसलिए उठत बैठत सोवत जागत जपो निरंतर नाम, हमारे निर्बल के बल बस एक ही राम। अहीं कलिकाल न साधन दूजा, जोग जप यज्ञ जप व्रत तप पूजा। राम ही सुमिरै गायै राम ही, संतत सुनय राम गुण ग्राम ही। तुलसीदास जी कहते हैं, इस कलयुग में योग यज्ञ जप तप व्रत और पूजन आदि कोई दूसरा साधन नहीं है। बस श्री राम जी का स्मरण करना, श्री राम जी का ही गुणगान करना और निरंतर श्री राम जी के गुण समूहों को सुनना चाहिए। जय श्री राम।